हेलो बच्चों। तो हम टॉपिक फर्स्ट पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लिए थे हम लोग, उसी का ये पार्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होता है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल यहां से नाम से ही पता चलता है। डबल डबल मतलब दो बार होना है कुछ। क्या होना है? डिस्प्लेसमेंट, दो बार डिस्प्लेसमेंट होना है। तो इसको रिएक्शन पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। द रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। समझ गए? तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, एक ये कंपाउंड है, दूसरा ये कंपाउंड है। मान लेते हैं कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें एटलीस्ट टू डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मिले हो। ठीक है, जैसे NaCl कंपाउंड है, HCl कंपाउंड है, क्योंकि यहां पर Na और Cl अलग अलग हैं, दो एटम्स हैं। तो यहां पर बेटा एक ये पेयर मान लो, तुम्हारा भी पेयर होगा, अभी नहीं कॉलेज में। यहां पर भी एक पेयर है। ठीक है, मान लेते हैं इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, इन दोनों में लड़ाई, इसमें लड़ाई हो जाती है और इसमें भी लड़ाई हो जाती है। अब क्या होगा, मान लिया अब जब लड़ाई हो गई तो ये क्या बोलेगी कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। किसके साथ? मैं जा रही हूं इसके साथ, इस पर्सन के साथ। इस कंपाउंड का एक आयन दूसरे कंपाउंड के दूसरे आयन के साथ मिल रहा है। क्लियर? और यहां पर ये पर्सन क्या बोलेगा, चलो ठीक है मैं भी जा रहा हूं दूसरे के साथ। ये इसके साथ आ गया। क्या हो रहा है बेटा, यहां देखो, इस कंपाउंड के जो आयंस हैं आपस में दोनों के आयंस एक्सचेंज हो गए। क्लियर? न्यू टू प्रोडक्ट बन गए। यहां पर क्या हुआ, समझ गए कि दो कंपाउंड्स के आयंस आपस में एक्सचेंज हुए और नए कंपाउंड्स बना लिए। तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड से इस लड़के ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। ध्यान से देखो, ये कपल था, ठीक है, ये इसके साथ आ गई। देखो यही हो रहा है ना यहां पर, समझ गए? तो दो कंपाउंड्स के आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, वही होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जांपल क्या देखते हैं यहां पर। सोडियम सल्फेट ऐसा दिखता है बेटा, पाउडर टाइप में होता है, व्हाइट कलर का। बेरियम क्लोराइड ये इस तरीके का होता है, सॉलिड होता है। जब इसको हम एक्वस करेंगे, जब इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, फिर मिक्स करेंगे तो कुछ इस तरीके का प्रेसिपिटेट बनता है, प्लस में इनिशियल। क्लियर? तो यहां पर हुआ क्या है, देखो बेटा, इसको नेक्स्ट और इसी से समझ लेते हैं। यहां पर ये सोडियम सल्फेट है, ये टूट जाएगा। कैसे? ये सोडियम पर +1 होता है और सल्फेट पर कितना होता है, -2। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। बेरियम पर होता है +2, क्लोरीन पर होता है -1, क्लोराइड। अब क्या हो रहा है यहां पर, ध्यान से देखो, ये किसके साथ जाएगा, प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ, क्या बनाएगा, NaCl। कंपाउंड कैसे बनते हैं, दोनों के जो चार्जेस हैं उनको इंटरचेंज कर दो, कंपाउंड्स बन जाते हैं। कैसे बेटा, थोड़ा सा समझा दें। जैसे Na+ था, समझ गए, Na+, दूसरा +Cl-, क्योंकि Cl-, इनके आयंस आपस में एक्सचेंज करो। इसका आयन इसको दो, मतलब 1 है तो 1, इसका 1, तो सिंपल क्या बन जाएगा, NaCl। क्लियर? आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं बेटा। इसको देखो ध्यान से, नेक्स्ट यहां पर क्या हो रहा है, इसको देखो ध्यान से, ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ, क्योंकि ये माइनस ये प्लस। क्लियर? ये -2 ये +2 आयन एक्सचेंज करोगे तो BaSO4 बन जाएगा, ये बन जाता है। क्लियर? तो ये क्या है, बेरियम सल्फेट, ये व्हाइट कलर का PPT होता है, ये सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारी हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? आ गई समझ में? इसमें दोनों के जो कंपाउंड्स हैं उनके आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। आगे समझ? चलो नेक्स्ट, इसमें और क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन बिटवीन Ki एंड PbNO3 का होल ट्वाइस। Ki क्या है बेटा, पोटेशियम आयोडाइड, PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। कैसा होता है, देखो ये बेटा है PbNO3 का होल ट्वाइस, मतलब लेड नाइट्रेट, और ये Ki इस तरीके का होता है। जब इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, एक्वस बनाएंगे, तो ये कैसे हो जाते हैं, कलरलेस। अब इसको क्या करेंगे, जब मिक्स करेंगे तो ये व्हाइट कलर का PPT बन, सॉरी येलो कलर का PPT बन जाता है। क्या है, लेड आयोडाइड, Pb क्या बेटा, PbI2, ये येलो कलर का हो जाता है, प्लस KNO3। क्लियर? तो यहां पर ये होता कैसे रिएक्शन है, देखो बेटा,
यहां पर इसको समझा देते हैं कैसे कैसे रिएक्शन होती है। मान लिया इसको हम तोड़ देते हैं, क्योंकि तोड़ेंगे आयंस में कन्वर्ट करेंगे, तो इस NO3 पर होता है -1, ठीक है, इस पर होता है +2, यहां पर क्या होता है +1 -1। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये पीबी किसके साथ जाएगा, इसके साथ। अब पीबी पर चार्ज कितना है 2, आई पर कितना है 1, तो इसका चार्ज इसको दे देंगे और इसका चार्ज इसको दे देंगे। क्लियर? यहां पर पीबी का चार्ज कितना 2, तो I2 बन जाएगा, आई का कितना है 1, तो पीबी 1, क्या बनेगा PbI2। क्लियर? किस कलर का है, येलो कलर का पीपीटी है। पीपीटी क्या होता है अभी देखेंगे, +2KNO3, ठीक है, ये बेटा हो जाता है। और यहां पर हम लिख लेंगे एक्वस। कैसे है ये एक्वस, एक्वस में ही रिएक्शन होती है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई कि नहीं, इसमें दो आयंस हैं आपस में एक्सचेंज हो गए। क्लियर? चलो इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें ये होमवर्क है बेटा, KBr प्लस BaI2, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तोड़ दो, इस पर +1 चार्ज, इस पर -1 चार्ज, इस पर +2 -1, तो ये प्लस वाला माइनस के साथ और ये माइनस वाला प्लस के साथ हो जाएगा प्लस, ये भी रिएक्शन हो जाएंगे। क्लियर कर लेंगे, तोड़ देना है बस, कुछ नहीं करना है। इसमें +1 आता है, +1 -1, अब इस पर भी +1 -1, आयंस को एक्सचेंज कर देंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ क्वेश्चंस हैं यहां देख लेते हैं। क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। HNO3 प्लस HCl देता है NH4Cl। क्लियर? अब यहां पर क्या है, दो रिएक्टेंट कंबाइंड हो रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये बेटा कौन सी हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाती है कॉम्बिनेशन। क्या होगी, रिएक्शन हो गया बेटा कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहां रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर? यहां पर क्या हो रहा है बेटा, देखो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं यहां पर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रहा है, इस वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये कौन सी हो गई रिएक्शन का टाइप, कौन है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन आ गया समझ में बेटा। नेक्स्ट क्या है देखो, HCl प्लस Na2SO4 देता है H2SO4 प्लस NaCl। क्लियर? तो यहां पर अब वही है, एक ये कंपाउंड है, दूसरा ये कंपाउंड है, इनके आयंस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये बन जाता है हमारा कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्या है बेटा क्वेश्चन, Which of the following elements displaces aluminium from its salt? मतलब एल्यूमिनियम को कौन डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम को कौन डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम को। इसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं, याद है तो ठीक है, नहीं तो हम लिख देते हैं यहां पर काशी नाद का माली आलू जरा फीके Fe पकाता पीबी बेटा है, पकाता है। ठीक है, इसके नीचे और है कुमार कॉपर मार मरकरी, आगे Ag आओ Au, लास्ट में प्लेटिनम है बेटा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में होता क्या है, जैसे जैसे नीचे आते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, अब यहां रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, देखो, तो मतलब पोटेशियम इस सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन जिंक से कम रिएक्टिव है, लेड एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है। तो अगर हम देखें रिएक्टिविटी सीरीज, तो नीचे वाली मेटल्स को जो ऊपर वाली मेटल्स हैं वो सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती हैं। क्लियर? मतलब क्वेश्चन में क्या है, एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स सॉल्ट,
एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस करना है, अगर बेटा इसको हमें डिस्प्लेस करना है, इसको हमें डिस्प्लेस करना है यहां से, तो ये मेटल्स ही डिस्प्लेस कर पाएंगी, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी नीचे वाली, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। ठीक है, अब देखो यहां पर जिंक है, नीचे है, जिंक नहीं कर पाएगी। Fe एल्यूमिनियम से नीचे है, नहीं कर पाएगी। निकिल, निकिल है नहीं इसमें, वो भी नहीं कर पाएगी। कैल्शियम, कैल्शियम देखो बेटा एल्यूमिनियम से ऊपर है, कैल्शियम एल्यूमिनियम से ऊपर है, इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, तो कैल्शियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देगी। आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो यहां पर सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सेलेक्ट करना है। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहां पर देखो टू रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन है। क्लियर? यहां पर ये भी कॉम्बिनेशन है बेटा, ये भी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक ये रिएक्टेंट है, दूसरा ये रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, सारी रिएक्शन कॉम्बिनेशन है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है बेटा हीट, समझ गए? जो हीट के थ्रू होती है वो होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। हमारी डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स की थी, एक थर्मल थी, एक इलेक्ट्रोलिटिक, दूसरी फोटोलिटिक। तो यहां पर ये नॉट पूछा है, नॉट पूछा है बेटा, ध्यान से देखो। तो ये तो होती है कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाएगा, मतलब ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। आयरन सल्फेट को ये भी हमने देख चुके हैं, इससे पहले हम देख चुके हैं बेटा, हमने जो पिछले वीडियो है उसमें बनाई थी। ठीक है, ये भी है थर्मल डिकम्पोजिशन, ये भी है थर्मल डिकम्पोजिशन। ध्यान से देखो बेटा, ये वाली ये थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, इसमें NaCl सॉल्ट को सिर्फ पानी में डाल दिया है, बस सॉल्ट को पानी में डाल दिया है, उसको हीट नहीं किया है। यहां पर क्या है, इस लेड नाइट्रेट को, ये भी हमने ऊपर देख चुके हैं बेटा, भी लेड नाइट्रेट को हीट किया है तो लेड ऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन ये बनता है, मतलब ये भी कैसी है? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका मतलब यही एक ऐसी रिएक्शन है जो थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हमारा हो जाएगा ये थर्ड। ठीक है, ये आंसर ठीक। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर H2 गैस इज कलेक्टेड। अब ध्यान से देखो, इमेजिन करो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर कैसे ब्रेक होता है? वाटर ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस में। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, एक होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड। क्लियर? कैथोड ये होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। ध्यान से देखो, अब हाइड्रोजन किस पर जाएगी? क्या पॉजिटिव पर जाएगी? नहीं, प्लस प्लस नहीं जाएगी, इस नेगेटिव पर जाएगी, कैथोड पर। तो हाइड्रोजन किस पर कलेक्ट होगी? कैथोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। आंसर है कहीं? देखो इट कैथोड, फर्स्ट आंसर हो जाएगा बेटा इसका। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है सेलेक्ट द डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो कंपाउंड्स के आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, बस। देखो ये क्या है? नहीं, ये तो कंपाउंड है ही नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये वाली है, देखो ये है, बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Br माइनस, इनके आयंस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। देखो Ag किसके साथ जा रहा है? Ag Br के साथ जा रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस। NO3 किसके साथ जा रहा है? देखो ये माइनस प्लस के साथ जाएगा तो ये चला जाएगा इसके साथ, क्या बनेगा? NaBr, सॉरी NaNO3, NaNO3। तो ये कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा, ये तो कॉम्बिनेशन है। देखो दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, ये डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन KClO3 है, इसको हीट कर दो, KCl प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? चलो और भी रिएक्शन क्वेश्चंस करवा देंगे बोर्ड के लिए, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट रिएक्शन हम टाइप पढ़ लेते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी टाइप बेटा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन का मतलब, पीपीटी का मतलब क्या होता है बेटा? इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इसी को बोलते हैं पीपीटी। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है या प्रेसिपिटेट बनता है,
वो रिएक्शन कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर? देखो, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। एग्जांपल देख लें। हाँ, AgNO3, अभी इससे पहले हमने देखा कि AgNO3 प्लस NaCl ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और प्रेसिपिटेशन भी है। यहां वही व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है AgCl। क्या क्या होता है इसमें? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉलिड होते हैं, इनको एक्वस हमने किया। इसके बाद बना AgCl प्लस NaNO3। अभी कैसे बनते हैं ये भी बहुत आसान है। देखो, इसको ब्रेक कर दो, प्लस इस पर 1 आएगा, माइनस इसको ब्रेक करो, माइनस और प्लस, ये आयंस में आ गए। अब आयंस एक्सचेंज करा दो। ये किसके साथ जाएगा बेटा? ये प्लस है, माइनस के साथ जाएगा, माइनस के साथ। ये किसके साथ? माइनस है तो प्लस के साथ जाएगा। देखो, AgCl बन गया, NO3 Na यानी NaNO3 बन गया। ये होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। क्लियर है? इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझाएंगे, वो दूसरे वीडियो में बताएंगे। ठीक है? तो ये रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल और देख लें। देखो, अभी हम देख चुके हैं सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। ठीक है? तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस BaSO4, ये व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। अभी जस्ट हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? ये एग्जांपल बेटा, ये होमवर्क है करना। ठीक, इसके बाद है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम बेसिकली पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है? तो यहां पर हम देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है न्यूट्रल चीज बनना, या एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को ही बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? जैसे मान लिया हम जो है अगर कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो अगर एसिडिटी होती है, या फिर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस खा लेते हैं, जैसे कुछ खाना खराब हुआ है, एसिडिटी वाला फूड, तो उसमें क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाती है, तो हमें इनो लेना पड़ता है। तो एसिडिटी क्यों हुई? क्योंकि हमारे जो है स्टमक में क्या है, एसिडिक का नेचर ज्यादा हो गया या एसिडिटी ज्यादा होगी, तो उसमें क्या होगा? हम इनो लेंगे। इनो क्या है? बेस। तो हमारे जो स्टमक में क्या है? एसिड ज्यादा है थोड़ा सा, इसकी वजह से एसिडिटी हुई, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा जाके कौन? बेस। तो यहां पर HCl प्लस NaOH देता है NaCl प्लस वाटर। ठीक है? बैलेंस कर लोगे, बैलेंस है ऑलरेडी है। ठीक है? ये एसिड है, ये बेस है, ये मिलकर क्या बनाया इसने? सॉल्ट और वाटर। तो ये रिएक्शन कहलाती है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत आसान है। ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल्स हम कर सकते हैं यहां पर। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिखें इसके। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये है एसिड, ये बेस है, मिलकर बनाते हैं सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है? कैसे करते हैं? आसान है बहुत। देखो, यहां से तोड़ दो इसको, ये प्लस -2, क्योंकि सल्फेट आयन पर माइनस होता है, -2। इसको तोड़ दो, माइनस और प्लस। आप कुछ नहीं करो, अपन क्या करो? आयन एक्सचेंज कर दो, वैलेंसी को इंटरचेंज कर दो, या चार्जेस को इंटरचेंज करो। इस पर +1 है, ये माइनस के साथ जाएगा, ये किसके साथ चला जाएगा? ये इसके साथ चला जाएगा। क्या बना देगा? H प्लस OH, वाटर बना देगा। ठीक है? क्योंकि अगर याद हो बेटा, हमें H2O ये अगर टूटता था H प्लस OH माइनस से में टूटता था, ऐसे ही तो टूट जाता है ये। तो जब ये ऐसे टूट सकता है तो इनके कॉम्बिनेशन से ये भी क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। ठीक है? बनेगा। दूसरा, ये इसके साथ जाएगा। आप ध्यान से देखो, इस पर चार्ज कितना है? 2, इस पर 1, तो ये चार्ज इसको दे दो, तो Na2 और SO4 1 है, क्योंकि 1 चार्ज है, तो SO4 बन जाएगा, तो Na2SO4 बन जाएगा। क्लियर? क्या है ये? सोडियम सल्फेट। क्लियर? प्लस वाटर। तो ये बेटा हो गई हमारी जो है प्रेसिपिटेशन, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? तो ये चीजें हमने पढ़ ली।
इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड के लिए जो आएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आए हुए हैं या मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलो ठीक है बेटा।